जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा शांत महासागर और उसकी लहरों के बीच ना एक कहानी तैर रही है। ये कहानी सिर्फ एक जहाज की नहीं, बल्कि उस चीज की है जिसे हम अनुभव कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी सॉल्यूशन की, किसी समाधान की असली कीमत क्या होती है? क्या ये सिर्फ मेहनत है या फिर समझ? चलिए इस कहानी के सफर पर चलते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक भटके हुए जहाज से। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां सारी की सारी टेक्नोलॉजी, सारी ताकत बस थम सी गई। सोचिए, एक बहुत बड़ा जहाज जो हमारी तरक्की का सिंबल था, अचानक नीले समंदर के बीचों बीच बेबस खड़ा हो गया। चारों तरफ मीलों तक सिर्फ पानी ही पानी था और ठीक बीच में उस विशाल जहाज के इंजन की धड़कन अचानक रुक गई। लोहे की वो जो आवाज थी ना, वो एक अजीब सी परेशान करने वाली खामोशी में बदल गई। अब वो जहाज बस पानी पर एक बेजान ढांचा बनकर रह गया था। एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन बीतते चले गए। जहाज पर जो क्रू था, अरे यहाँ तक कि खुद मालिक ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। हर पेच कसा, हर तार को चेक किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इंजन बस खामोश का खामोश रहा। उनकी सारी मेहनत पानी में जा रही थी। अब जब सारी कोशिशें फेल हो गईं और उम्मीदें भी लगभग खत्म होने लगी, तब जाकर किसी ने अनुभव को याद किया। मालिक को ये बात समझ आ गई थी कि इस पहेली को सुलझाने के लिए अब कोई ऐसा चाहिए जो प्रॉब्लम को एक अलग ही नजर से देख सके। 4 लंबे और बेचैन कर देने वाले दिनों के बाद एक बुजुर्ग आदमी जहाज पर आए। करीब 70 साल के रहे होंगे। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, चाल में एक अजीब सा ठहराव था। और जानते हैं, उस बड़े से जहाज और उसकी मुश्किल प्रॉब्लम के सामने उनका वो शांत अंदाज एक अलग ही सुकून दे रहा था। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जिसे हम कह सकते हैं द मास्टर्स टच। ये वो पल था, वो डिसाइसिव मोमेंट, जहां सालों का तजुर्बा एक लगभग नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती से भिड़ने वाला था। वो बुजुर्ग आदमी चुपचाप बड़े आराम से इंजन रूम के अंदर गए। सोचिए, जिस जगह पर कई दिनों से सिर्फ टेंशन, पसीना और नाकामी का माहौल था, वहां उन्होंने बड़ी शांति से उस बड़ी सी मशीनरी को देखना, परखना शुरू किया। कहते ना, उनकी अनुभवी आंखों ने वो देख लिया जो बाकी कोई नहीं देख पा रहा था। इतने सारे पुर्जों और तारों के जाल में उन्होंने ठीक उस एक पॉइंट को पकड़ लिया जहां असली प्रॉब्लम छिपी हुई थी। इसके बाद उन्होंने अपने बैग से एक छोटा सा हथौड़ा निकाला और बड़े ही सधे हुए हाथों से इंजन की एक खास जगह पर हल्की सी चोट की। बस एक हल्की सी, लेकिन एकदम सटीक चोट। और फिर जैसे कोई जादू हो गया हो, वही बड़ा सा इंजन जो दिनों से शांत पड़ा था, एक जोरदार आवाज के साथ फिर से चालू हो गया। जहाज पर मौजूद हर कोई बस हैरान होकर देख रहा था। उनकी आंखें फटी की फटी रह रहीं। तो जहाज तो अब अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। और वो कहानी है ज्ञान की कीमत की। उस एक पल के सल्यूशन के पीछे का वो जो न दिखने वाला हिसाब था, वो क्या था? खैर, कुछ दिनों बाद जब जहाज सेफ्टी से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया तो मालिक के पास एक बिल आया। उस बुजुर्ग एक्सपर्ट ने अपनी फीस भेजी थी और अमाउंट था पूरे 1 लाख रुपए। जहाज का मालिक तो ये देखकर हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने पूछा, क्या बस एक बार हथौड़ा मारने के 1 लाख रुपए? और उसका ये सवाल कहीं ना कहीं हम सबकी सोच को दिखाता है। हम भी तो अक्सर काम की कीमत को उसमें लगे वक्त और मेहनत से ही नापते हैं, है ना? इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा, हथौड़ा मारने के तो सिर्फ 1000 रुपए हैं। बाकी के जो 99,000 रुपीज है ना, वो ये जानने के हैं कि हथौड़ा मारना कहाँ है। और दोस्तों, इसी जवाब में छिपा है समझ का असली मूल्य। इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन, ये सिर्फ एक हथौड़े की कहानी नहीं है, ये हमारी जिंदगी के हर हिस्से से जुड़ी हुई है। तो आखिर हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? यही कि सिर्फ बहुत ज्यादा मेहनत कर लेना कामयाबी की गारंटी नहीं होता। सोचिए, क्रू मेंबर्स ने कितने दिनों तक पसीना बहाया, पर वो सब बेकार गया, जबकि उस एक्सपर्ट के एक सटीक सोचे समझे कदम ने एक झटके में प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। यानी असली वैल्यू उस काम में नहीं है जो हमें दिखाई देता है, बल्कि उस ज्ञान और अनुभव में है जो सालों की मेहनत से आता है।
बिल्कुल एक आइसबर्ग की तरह, जिसका छोटा सा हिस्सा ही ऊपर दिखता है। और यही वो समझ है जो कम से कम मेहनत में सबसे बड़े रिजल्ट देती है। तो हमारा गोल सिर्फ हार्डवर्क करना नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद को इतना काबिल बनाना है कि हमारी समझ, हमारा हुनर, वही हमारी सबसे बड़ी कीमत बन जाए। हमें वो एक्सपर्ट बनना है जिसका एक छोटा सा एक्शन भी बड़े बड़े रिजल्ट्स ला सके। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। मेहनत करना बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, पर क्या उस मेहनत को सही डायरेक्शन देने वाली समझ हमारे पास है? अपने काम के पीछे छिपी असली कीमत को पहचानना, शायद वो ही असली कामयाबी है।